और दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों कैम्स कंपनी का आईपीओ आ गया है और हमें मालूम है आपके दिमाग में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चक्कर काट रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन लेकर हम आपके लिए इस वीडियो में आए हैं। अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो हमें पूरा यकीन है कि आपके दिमाग में चलने वाले वो बहुत सारे कंफ्यूजन्स, वो बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे कैम्स कंपनी करती क्या है, नंबर 2 ये कंपनी किसकी है और इसके पीछे कौन लोग हैं, इसके प्रोमोटर कौन है, नंबर 3 इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, ये कंपनी अपनी इंडस्ट्री में किस लेवल पर स्टैंड करती है, नंबर 4 पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, नंबर 5 आईपीओ किस प्राइस पे लॉन्च हुआ है, नंबर 6 इस आईपीओ में मिनिमम और मैक्सिमम हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, नंबर 7 इस आईपीओ में अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, नंबर 8 अगर हम इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो किस डेट पर हमें पता चलेगा हमें शेयर मिले या नहीं मिले, और अगर मिले तो कितने शेयर मिले, नंबर 9 अगर बाई चांस इस शेयर में अप्लाई करने के बाद भी हमें शेयर नहीं मिल पाते हैं तो हमने जो पैसा इसमें इन्वेस्ट किया उसका क्या होगा, नंबर 10 कैम्स का शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट कब होगा, नंबर 11 दोस्तों वीडियो के लगभग एंड भाग में आपको बताएंगे कि अगर सही में आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो वो कौन सी मेथोडोलॉजी है, वो कौन सी टेक्निक है जिसको अप्लाई करने के बाद आपको शॉर्ट कंफर्म शेयर्स मिल ही जाएंगे। जी दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 12 हम आपको इस वीडियो के बिल्कुल एंड भाग में बताने वाले हैं, बिल्कुल लास्ट में बताने वाले हैं कि हमारा इस शेयर को लेकर क्या रिव्यू है, क्या रुझान है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपका दोस्त चंदन सोनी, आइए थोड़े डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों आपके दिमाग में चलने वाला प्रश्न नंबर 1, कैम्स कंपनी करती क्या है। तो अगर दोस्तों मैं आपको बहुत ही लेमैन के शब्दों में, बहुत ही साधारण भाषा में बताऊं तो दोस्तों कैम्स कंपनी मतलब कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी। ये कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर की कई कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जी दोस्तों यही इसका बिजनेस है, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड करना। अब ये किस तरह की कंपनी होती है फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी, मतलब कि म्यूचुअल फंड कंपनीज, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब कि इससे रिलेटेड और भी एनबीएफसी कंपनीज। अब ये उनको क्या सर्विस प्रोवाइड करती होगी ये भी आपको बताते हैं, जैसे डिविडेंड प्रोसेसिंग सर्विस, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन सर्विस, सेटलमेंट एंड रिकंसिलाइजेशन सर्विस एंड कंप्लायंस रिलेटेड सर्विसेज। जी दोस्तों ये उनको सर्विस प्रोवाइड करती है और इससे इसके बदले उन कंपनी से फीस चार्ज करती है। जी यही इसका बिजनेस है। क्वेश्चन नंबर 2, ये कंपनी किसकी है और इसके प्रोमोटर कौन लोग हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जब इसका जवाब आप जान जाएंगे तो आपको पता चलेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो मैं बताता हूं, सबसे बड़ा जो इसका प्रोमोटर है, सबसे बड़ा जो इसके पीछे कंपनी है जिसने बहुत ज्यादा हिस्सा इस कंपनी में लिया हुआ है, उसका नाम है ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। अब ये ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है क्या और ये इसने कितना स्टेक लिया है अभी बताते हैं आपको। दोस्तों सबसे पहले समझ लीजिए इसने स्टेक लिया है कुछ 43.5%, 43.5% के आसपास। और दोस्तों ये कंपनी क्या है, ये कंपनी मॉरिशस की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो बहुत अच्छी कंपनी को चुनकर पूरे वर्ल्ड वाइड उनमें इन्वेस्टमेंट करती है। मेजॉरिटी स्टेक लेके बैठी है लगभग 43-43%। अच्छा बात करते हैं और इसके प्रोमोटर कौन कौन है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा ताज्जुब की और खुश होने वाली बात है कि इसका वन ऑफ द प्रोमोटर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जी मैंने कहा एनएसई, और उसके पास इस कंपनी के 37.5% शेयर होल्डरशिप है, 37.5%। जी दोस्तों एनएससी भी इसका शेयर होल्डर है और तीसरा बड़ा इसका शेयर होल्डर है, लगभग 10% शेयर होल्डिंग जो लेकर बैठा है उसका नाम है एचडीएफसी ग्रुप। जी दोस्तों तो लगभग इस तरह से ये तीनों प्रोमोटर अराउंड 90% स्टॉक होल्डिंग इसमें होल्ड करते हैं कैम्स कंपनी के अंदर। तो दोस्तों समझ लीजिए जिसके बैक सपोर्ट में ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो अरबों रुपए लगा के बैठे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको इस लेवल पे ये स्टॉक कहां पे नजर आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 के बारे में, इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और अपनी इंडस्ट्री में ये कंपनी कहां स्टैंड करती है। तो दोस्तों कैम्स के बहुत वाइड नेटवर्क है, इसके लगभग 278 सर्विस सेंटर और ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया में, लगभग 25 स्टेट्स में वो सिचुएटेड हैं। जी दोस्तों क्राइसिल की एक रिपोर्ट के हिसाब से, क्राइसिल क्या है पहले क्राइसिल के बारे में थोड़ा जान ले। दोस्तों क्राइसिल है हमारे देश की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज की रेटिंग करती है, ग्रेडिंग करती है, नंबर 1 कंपनी, नंबर 2 कंपनी, लाइक दैट। दोस्तों क्राइसिल की नवंबर 2019 में रिपोर्ट जो आई उसके हिसाब से ये कंपनी कैम्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का लगभग 70% मार्केट शेयर इसी के पास में है।
मतलब कि म्यूचुअल फंड कंपनीज को जब ये सारी सर्विसेज चाहिए होती होंगी जो ये प्रोवाइड करती है, तो 70% उस मार्केट का इसने अकेली कंपनी ने कैप्चर कर रखा है। तो समझ लीजिए दोस्तों कि मेजॉरिटी बिजनेस इसी के हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है? जी दोस्तों, पूरा डेटा हमने अपने हाथ में रखा हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जैसे रेवेन्यू की बात करें, सेल की बात करें, तो कितना इनको रेवेन्यू हुआ, कितने इनको सेल हुई, वो बात करते हैं। तो 2016 में इसको 391 करोड़ का सेल हुआ, 2017 में 472 करोड़ का सेल हुआ, 2018 में 650 करोड़ का सेल हुआ, 2019 में 662 करोड़ का सेल हुआ और 2020 में 721 करोड़ का सेल हुआ। अब शायद आपको ये फिगर्स तो याद नहीं रह पाएंगी, लेकिन हम बता दें, इसमें फिगर्स को ना देखते हुए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनमें लगातार ग्रोथ हो रही है। देखिए, एक भी साल बिना ग्रोथ के नहीं गया है। इससे क्लियर इंडिकेशन मिलता है अगर इसी ग्रोथ पाथ पे कंपनी चलती रहती है तो आने वाले सालों में हम और भी बेटर रिजल्ट्स उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन, क्योंकि सिर्फ सेल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो अपने खर्चों को कवर कर पा रही है, प्रॉफिट कमा भी पा रही है कि नहीं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर। तो समझिए दोस्तों, ऑपरेटिंग मार्जिन 2016 में लगभग 36.5%, 2017 में लगभग 38-39% और 2018 में फिर लगभग 39%, 2019 में थोड़ा गिर के 30%, 2020 में वापस इसने जंप करके 42 मतलब 42% का लेवल मेंटेन किया है, सस्टेन किया है। हमें लगता है जो कि बहुत ही हैंडसम लेवल है। ऑपरेटिंग मार्जिन जब कोई कंपनी 42% कमा रही है, 40% कमा रही है, 30%, 35% कमा रही है, तो अच्छा खासा माना जाता है। दोस्तों, बात करेंगे ईपीएस के बारे में, अर्निंग पर शेयर के बारे में। तो अपने शेयर होल्डर्स को पर शेयर ये कितना अर्निंग प्रोवाइड करती है, अगर हम एक नजर इस पे भी डालें तो पता चलता है दोस्तों कि सन 2016 में 17 रुपए अर्निंग पर शेयर, 2017 में 22 रुपए अर्निंग पर शेयर, 2018 में 33 रुपए अर्निंग पर शेयर, 2019 में 23 रुपए अर्निंग पर शेयर और वापस 2020 में जंप मारते हुए 35 रुपया पर शेयर ये अर्निंग कर रही है दोस्तों, जो कि मुझे बहुत अच्छे लेवल पे नजर आ रहे हैं। इसमें भी लगातार ग्रोथ नजर आ रही है, सस्टेनेबिलिटी नजर आ रही है, कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है और अगर इसी स्केल पे आगे बढ़ती है जैसे कि दिखाई दे रहा है, तो हमें लगता है कि आने वाले सालों में और भी शायद अच्छा करेगी। तो ये थी इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ये आईपीओ किस प्राइस पर लॉन्च हुआ है? तो दोस्तों, जिस प्राइस पर ये लॉन्च हुआ है वो है 1229 रुपए से लेकर 1230 रुपए। जी दोस्तों, इस प्राइस रेंज में आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1229 से 1230। अब जल्दी से चलते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इस आईपीओ में हम मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों, इस आईपीओ के लिए एक लॉट रखा गया है 12 शेयर का। तो 12 शेयर के लिए अगर आप मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पैसे खर्च होने वाले हैं 14,760 रुपए, 14,760। मोटे तौर पे माने तो 15,000 बोल दीजिए, 15,000। तो क्या बोला मैंने, एक लॉट जो है 12 शेयर का, आपको पैसा अगर मिनिमम लगाना है इस शेयर के अंदर, इस आईपीओ के अंदर, तो आपको इन्वेस्ट करना होगा लगभग 15,000 रुपया। अब बात करते हैं मैक्सिमम कितना पैसा लगाया जा सकता है। मैक्सिमम एक इंडिविजुअल, एक रिटेल क्लाइंट कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है? तो दोस्तों, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकती है 13 लॉट की। 13 लॉट के हिसाब से क्वांटिटी बनती है 156 और अमाउंट बनता है 1,91,880। मोटे तौर पर आप इसे 1,92,000 मान लीजिए जी। तो कम से कम आप 12 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक लॉट के लिए, और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि नंबर ऑफ शेयर बन के आएंगे 156। मिनिमम पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लगभग 15,000 और मैक्सिमम पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 1,92,000। जी दोस्तों, अब जल्दी से बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। इस आईपीओ में अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है? जी दोस्तों, ये शेयर आज मंडे 21 सितंबर को खुल के 23 सितंबर बुधवार तक चलने वाला है। और यहां पे मैं आपको टाइम भी मेंशन करना चाहता हूं। तो ये 23 सितंबर शाम के 5 बजे तक अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। जी दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। इस शेयर में अप्लाई करने के बाद हमें कब तक पता चलेगा हमें शेयर मिले या नहीं मिले, और मिले तो कितने मिले? तो दोस्तों, इसके लिए डेट डिसाइड की गई है 28 सितंबर। 28 सितंबर आपको मैसेज आ जाएगा, आपको मेल आ जाएगी, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको शेयर मिले या नहीं मिले, मिले तो कितने मिले। और दोस्तों, 30 सितंबर वो डेट फाइनल की गई है जब आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, तो अगर मैंने शेयर में अप्लाई किया है और शेयर अप्लाई
करने के बाद भी मुझे बाई चांस शेयर नहीं मिले तो मेरे उस पैसे का क्या होगा जो मैंने शेयर में लगाए थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको घबराने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा काम सेबी की निगरानी में हो रहा है। आपका पैसा टोटली सेफ है। अगर आपको शेयर नहीं मिलते हैं तो कंपनी ने डेट डिसाइड की है 29 सितंबर को वो पैसा वापस आपके अकाउंट में पहुंचा दिया जाएगा। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। कैम्स कंपनी का ये शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट कब होगा? दोस्तों इसके लिए टेंटेटिव डेट डिसाइड की गई है 1 अक्टूबर। जी 1 अक्टूबर को हम इस स्टॉक को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हुआ देख पाएंगे। जी दोस्तों, अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम कुछ टेक्निक, कुछ आपको तरीके बताने वाले हैं, कुछ मेथड बताने वाले हैं, जिससे आपको इस शेयर का लगभग कंफर्म शॉर्ट आपको मिल ही जाएगा। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूं, 3 टिप देने वाला हूं दोस्तों। तो टिप नंबर 1, सबसे पहले आपको यह देखना है कि प्राइस बैंड है 1229 और 1230। आप चाहें तो किसी भी प्राइस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1230 रुपए पे इन्वेस्ट करेंगे, 1230 रुपए को चुनेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। टिप नंबर 2, अगर आपने सोच लिया है कि इस शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप लास्ट मोमेंट का वेट ना करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस शेयर में अप्लाई करें। मतलब पॉलिसी चलानी है द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। टिप नंबर 3 में हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि अगर आप एक लॉट से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए आप 4 लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि चारों लॉट के लिए किसी सिंगल अकाउंट से इन्वेस्ट ना करें, आप बल्कि अपनी फैमिली मेंबर के अलग अलग 4 अकाउंट से एक लॉट के लिए इन्वेस्ट करें। इससे आपको शेयर मिलने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आपके सभी फैमिली मेंबर्स के ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं खुले हैं, तो हम आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं एंजल ब्रोकिंग में ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए। दोस्तों यहां मैं आपको कुछ थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। ट्रेडिंग एंजल ब्रोकिंग में आप अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवाएंगे, कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, और पहले पूरे महीने के लिए आप किसी भी तरह का ट्रेड करें, इंट्राडे भी, उसमें कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। चाहे आप इंट्राडे करें, चाहे आप डिलीवरी ट्रेड करें, चाहे आप कैश मार्केट में ट्रेड करें, फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करें, ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करें, आपको कोई पैसा नहीं खर्च होने वाला है, कोई ब्रोकरेज नहीं लगने वाला है। जी दोस्तों, तो ये ऑफर के लिए आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और एंजल ब्रोकिंग में अपने फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट खुलवाइए। जी दोस्तों, अब वीडियो के एंड पार्ट में हम उस पोर्शन पे आ गए हैं जब मैंने आपको बताया था कि हम अपना रिव्यू देने वाले हैं इस शेयर के ऊपर कि शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसके बारे में बात शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा दोस्तों कि इस कंपनी के प्रोमोटर्स बहुत स्ट्रांग हैं। मतलब एक तो ग्रेट ट्रेन कंपनी, एक हमने देखा एनएससी के पास एक बड़ा स्टेक है, हमने देखा एचडीएफसी ग्रुप ने भी इतने ज्यादा स्टेक ले रखा है। तो दोस्तों जब इन कंपनियों ने करोड़ों अरबों रुपए लगा रखे हैं तो हमारे कुछ हजार या कुछ लाख लगाने में बहुत बड़ा हर्ज नहीं होना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2, हमें ये देखना है कि फाइनेंशियल्स भी कंपनी के बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन, कंपनी का ईपीएस बहुत सही सॉलिड नजर आ रहा है और आगे आने वाला समय भी एक प्रॉमिसिंग समय नजर आ रहा है। ये तो थी 3 बातें। अब हम आपको और बताना चाहते हैं। दोस्तों हमने पिछले अभी टाइम में देखा कि रोसारी बायोटेक एंड हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ ने बहुत अच्छे से लॉन्चिंग दी, बहुत अच्छे से लिस्ट हुए, बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन मिले। तो दोस्तों बहुत लंबे समय की अगर हम बात ना भी करें, जिस तरह का सेंटीमेंट मार्केट में बना हुआ है, जिस तरह का रुझान बना हुआ है, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमें लगता है कि अगर लंबे समय में ज्यादा गेन ना भी मिले तो लिस्टिंग गेन जरूर एक्सपेक्ट इस शेयर से किया जा सकता है। और हमें लगता है कि ब्लॉकबस्टर इसका सब्सक्रिप्शन जाएगा। तो जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे, जितने ज्यादा अकाउंट से इन्वेस्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था आज की वीडियो में हमारे क्वेश्चंस की लिस्ट के हिसाब से पूरा डिस्कशन। वैसे तो हमने कोशिश की है कि लगभग हम सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चलने वाले कवर कर पाए, लेकिन अगर तो भी इतना सब समझने के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन हमारा आपके दिमाग में अभी रह गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। हमें बहुत खुशी होगी आपकी मदद करने में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज इसका फीडबैक भी जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही सही वक्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि इस तरह की कई बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों के भी काम आ सकती है तो प्लीज शेयर कीजिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं लेता हूं आपसे अलविदा। मैं आपका दोस्त चंदन सोनी आपसे लेता हूं अलविदा। हम जल्दी मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।